हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, मतलब बच्चों के स्कूल वगैरह तैयारी चल रही है। तो मैंने टिफ़िन वगैरह बना दी हूँ बच्चों के लिए। इसके बाद फिर उसको अभी तैयार करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि उसके बाल वगैरह जैसे चोटी उससे नहीं बनती है, मुझे ही बनानी पड़ती चोटी। तो बस लग गई हूँ उसकी चोटी बनाने के लिए। और बाल लंबे हैं तो कंघी करने में बड़ी दिक्कत होती है, और मतलब ये टाइम में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है। बाकी टाइम जैसे समय रहता है ना, तो उस समय तो अच्छे से कर देती हूँ। पर अभी घड़ी देख देख के कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था। और ठंड के टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी जैसे टाइम हो जाता है, तो और जल्दी जल्दी करना रहता है। पर टिफ़िन वगैरह मैंने बनाई हूँ। 5 बजे मतलब उठना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर पानी लगाती हूँ नहाने के लिए बच्चों के लिए। और इसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ टिफ़िन बनाने के लिए। और फिर जैसे सब्जी पराठे बनाना तो टाइम लगता है क्योंकि बनाने में। और वैसे मैं रात को कभी जैसे सब्जी रहती है ना, तो उसको फिर रात में रखती हूँ, नहीं तो फिर सुबह ही काट के बनाती हूँ। पर मैंने ये गोभी कल ही काटी थी, तो वही वाली गोभी है, मैंने रात को फ्राई करके और बस बना दी थी। और उसको ठंडा होने के लिए अभी छोड़ दी थी, तो हो गया है ठंडा। इसके बाद मैंने टिफ़िन पैक करके और डाल दूँगी बेटी की बैग में। तो और उससे बोल रही हूँ जल्दी जल्दी तैयार हो, क्योंकि टाइम हो गया था। और बस मतलब बस कभी जल्दी आती है, कभी लेट आती है, तो उस हिसाब से मतलब उनको पहले ही पहुँचाना पड़ता है। तो अंशु चला गया जल्दी जल्दी में, वो आज बाटल छोड़ के चला गया था। तो बस मैंने बेटी की बैग में ही रख दी थी कि मैंने बोले भैया को दे देना बॉटल, तो वो दे देंगी। और बस उसको मैं तिलक लगा दे रही हूँ, क्योंकि उसको आदत बन गई है कि तिलक लगा के ही जाती है। तो बस वो गई है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के पेपर वगैरह पढ़ी हूँ। और पेपर देखने के बाद फिर लग गई थी अपने काम में। तो मैंने बोले पहले ये वाला रूम पूरा सेट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाते ना, तो उतने टाइम तो पूरा घर फैल जाता है। पता नहीं आपके यहाँ होता कि नहीं, हम मेरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि बच्चे लोग कहीं कापी पुस्तक इधर उधर सब छोड़ देते हैं। और वो भी जल्दी जल्दी तैयार होते, क्योंकि ठंड के टाइम तो और ज़्यादा ही मतलब बहुत जल्दी टाइम हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे भी जल्दी जल्दी करते, तो पूरा फैला के चले जाते हैं। तो बस उसी को मैंने बोली पहले ये वाला रूम पूरा समेट दूंगी और एकदम सेट कर दूंगी, क्योंकि सामने वाला रूम थोड़ा सा सेट हो जाता है तो अच्छा रहता है। और इसके बाद अभी अंदर वाला भी पूरा रूम ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने बोली पहले ये वाला रूम कर दूंगी, इसके बाद फिर मैं अंदर करूँगी। और ये सोफ़े का कवर भी मतलब पूरा जिस तरह की झटकार दे रही हूँ। और ये कवर मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि सोफ़ा थोड़ा सा उसके गद्दे वगैरह पूरे एकदम बैठ गए हैं, तो उसको भी अभी ठीक करवाना है, लेकिन अभी काम चल रहा है। तो बस इस तरीके से अभी मैं सेट कर दे रही हूँ। अभी देखते हैं कब तक लगेंगे गद्दे, क्योंकि उनकी स्प्रिंग है ना पूरे ही बैठ गए हैं उसमें। तो जैसे यदि उसमें बैठते हैं तो पूरे सोफे के कवर इधर उधर हो जाते हैं, नहीं तो पहले जैसे नहीं होते थे, पर अब तो पूरे ही इधर उधर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस ये वाला रूम मैंने सेट कर दी हूँ। और इसके बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो यहाँ पर भी ये कंबल वगैरह पूरा इस तरीके से सेट कर दूँगी सारे। और फिर ये वाला काम हो जाएगा तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगेगा। बस झाड़ू वगैरह फिर मैं बाद में लगाऊंगी। तो बस इस तरीके से मेरा काम मॉर्निंग का स्टार्ट हो जाता है बच्चों को जाने के बाद, क्योंकि जल्दी जल्दी करना रहता है। नहीं तो यदि थोड़ी देर भी लेट करो ना, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है, काम करते करते 12 बज जाते हैं। फिर भी मतलब खाना बनाने तक तो 12 बज ही जाते हैं। काम करूँ, नहाना धोना, इसके बाद फिर खाना बनाने का दोपहर में फिर रहता है। तो इस तरीके से मैं काम स्टार्ट करती हूँ। और देखती हूँ, आज चादर सोच रही चादर बदलूँगी, तो वही मैं अभी निकाल रही हूँ चादर, क्योंकि यहीं पर मतलब बच्चे लोग आते हैं तो खाना वगैरह भी ऊपर ही बैठ के खाते हैं, तो फिर गंदे जैसे बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। 2-3 दिन के बाद मैं बदल देती हूँ। और उसके नीचे भी फिर मैंने ये वाली चादर डाल के रखी हूँ, ताकि मतलब एकदम डायरेक्ट जैसे गद्दे जो कवर है वो ख़राब ना हो। और ये वाली चादर बिछाई उसके ऊपर से, और फिर चादर बिछाना है। पर अभी अंशु के पापा आ गए थे नहा के, तो वो उनको जाना था ऑफिस, तो इसलिए फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी बना लेती हूँ चाय। और कल क्या हुआ, दूध ख़त्म हो गया था, इस वजह से फिर आज मैं उनको काली चाय बना के दे रही हूँ, क्योंकि मतलब अभी दूध वाला चाय पी रहे थे। बीच में हम लोग काली चाय पीते थे सुबह के टाइम, लेकिन अभी ठंडा मौसम है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दूध वाली चाय पिए। और यहाँ पर चाय पत्ती डाली तो उसमें थोड़ा सा पत्ती जैसा दिखा मुझे, तो वही निकाल रही थी मैं। और सुबह सुबह मन करता है कि थोड़ा सा मतलब दूध वाला चाय मिल जाए तो अच्छी बात है। और नाश्ता पे मैं जो बच्चों के लिए पराठा और गोभी की सब्ज़ी दी थी वही दूंगी।
और अलग से कोई भी नाश्ता नहीं बनाती हूँ, मतलब ये इसी से काम चल जाता है। तो चलिए अंशु के पापा के लिए मैं लगा दी हूँ प्लेट। और इसके बाद देखिए चाय भी उबल गया है, तो उसमें मैं डाल देती हूँ अदरक। अदरक मतलब बाद में ही डालती हूँ, पहले नहीं डालती, तो उससे ना चाय का टेस्ट और अच्छा आता है। तो अदरक डाल दी हूँ। इसके बाद फिर मैं अंशु के पापा को चाय और नाश्ता दोनों साथ में दे दूँगी, क्योंकि और उनको ऑफिस जाना रहता है, तो फिर मैं उनको पहले ही दे देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। और फिर मैं बाद में करूँगी, अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैंने बोली पहले वो सामने आधा अधूरा काम छोड़ी हूँ, तो वो करूँगी, इसके बाद ही फिर मैं चाय नाश्ता करूँगी। मैं आज सुबह पानी भी नहीं पी थी, तो मैंने बोली पहले पानी पीऊँगी, इसके बाद फिर चाय नाश्ता करूँगी। और चलिए चाय छान देती हूँ पापा के लिए, और ये नाश्ता तो दोनों दे दूँगी। और मेरा तो बाद में ही होता है वैसे, मतलब उनको जैसे ऑफिस जाना रहता है तो फिर मैं बाद में करती हूँ, और जिस दिन घर पर रहते हैं तो फिर साथ में हो जाता है चाय नाश्ता हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, उनको दे के आ जाती हूँ, इसके बाद ही फिर मैं पीऊँगी पानी। मैंने पानी चढ़ा दी थी तो ये गर्म हो गया है, तो चलिए मैं पानी पी लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं चादर वगैरह बिछाऊँगी, क्योंकि वो वैसे ही छोड़ी हूँ। अंशु के पापा को टाइम होने लगा था, इस वजह से फिर मैं आ गई थी किचन में और उनके लिए चाय वगैरह बनाने लगी थी। और बस मैं पानी वगैरह पी हूँ। इसके बाद फिर ये वाला काम पूरा अधूरा छोड़ के गई थी, तो इसको अभी मुझे समेटना है, क्योंकि अंशु के पापा मतलब उनको पहले मैंने करके दे दूँगी। ये काम तो मैं करती रहूँगी, क्योंकि उनको टाइम से जाना पड़ता है ऑफिस उनको भी, तो इसलिए पहले वो वाला काम कर दी हूँ, उनको चाय नाश्ता करवा दी हूँ। इसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, इस वजह से पहले वो वाला की हूँ। और अब आ गई हूँ फिर से ये समेटने के लिए। और इसी तरीके से रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, क्योंकि अधिकतर हाउसवाइफ का रूटीन यही चलता रहता है। बच्चों को सबसे पहले तो बच्चों को टिफ़िन देना रहता है, इसके बाद फिर हस्बैंड जी जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए फिर चाय नाश्ता तैयार करके दो। और इसके बाद जो टाइम बचता है तो वो फिर सारे घर के कामों में लग जाते हैं। तो बस मेरा काम भी इस तरीके से चलता रहता है, और सुबह से ऐसे शाम हो जाता पता ही नहीं चलता है काम करते करते, क्योंकि लगता नहीं। अभी ये ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं ना, तो और ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी समय हो जाता है। तो निकाल ली हूँ मैंने ये वाला चादर। और ये चादर है ना फेरी वाले से ली हूँ, तो इनके तकिए के कवर नहीं है। ये चादर मतलब मैंने अलग से घर पे ही बनाई हूँ, तो तकिए के कवर निकाल रही थी तो उसमें फिर वो चादर छोटे पड़ रहे थे, इस वजह से फिर मैंने तकिए के कवर नहीं बनाई हूँ। और सोच रही हूँ इनकी मैचिंग कर लूँ, मतलब इसमें रेड रेड लग जाएगा या नीला ग्रीन कोई से भी, मतलब तकिए के कवर ले लूँगी तो वो चल जाएंगे। पर अभी लेना ही नहीं हो रहा है, वही है ना कि जब समय आता है तभी ले पाते हैं। अभी कब से सोच रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है, तो अब देखती हूँ। अभी तो इस तरीके से मैं बिछा दे रही हूँ, और जो पुराने वाले तकिए के कवर है उसी को चढ़ा दूँगी मतलब। और बस हो गई है बिस्तर सेट, तो अभी इसके बाद अब लगाऊंगी झाड़ू। और अभी पहले तो पानी भरूंगी क्योंकि नल आ गए हैं, तो उसके बाद ही फिर मैं करूँगी। और दोपहर का मतलब जो भी काम था मॉर्निंग का वो सारा ख़त्म कर ली थी। इसके बाद अभी मिल रही हूँ मैं आप सभी को 4 बजे, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से और अंशु के पापा भी आ गए थे। वो 4 बजे आ जाते हैं अपने ऑफिस से, तो बच्चे तो मतलब 3 बजे आ जाते हैं, तो वो भी आए हैं तो यहीं पर लेटे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, बाहर थोड़ा सा तो क्या धूप है ना, तो बाहर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, पर अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा है। तो बच्चे लोग कंबल ओढ़ के बैठे हैं। और ये कपड़े मैं धुल के डाली थी, तो इनको मैं अभी लेके आई हूँ बाहर से उठा के, तो सूख गए हैं। ये साड़ियाँ वगैरह मैंने बोली धुल देती हूँ, क्योंकि फिर छोड़ दो ना तो और ज़्यादा हो जाते हैं। और ये चादर वगैरह मैं बदली थी, तो उनको मैं बोली साथ के साथ इनको घिड़ी करके रख देती हूँ तेल लगा के, नहीं तो फिर क्या है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेली तो कपड़े निकलते ही हैं। मतलब चादर तो नहीं, पर डेली यूज वाले कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कोचिंग का रहता है। इसके बाद फिर घर में पहनने वाले कपड़े तो 2 जोड़ी कपड़े उनके निकलते, मतलब दोनों के निकलते तो 4 जोड़ी कपड़े हो जाते दोनों के। और फिर मेरे अंशु के पापा के किस तरीके से डेली फिर कपड़े निकलते ही हैं, और जो एक्स्ट्रा में जो कपड़े धुलती हूँ तो वो अलग हो जाते हैं। तो बस इनको मैंने निकाल दी हूँ और तेल लगा के रख दूँगी। जा रही है अभी कोचिंग, और मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि अंशु के पापा आ गए हैं अभी। तो चलिए चाय बना लेती हूँ, और थोड़े बहुत बर्तन हैं तो साफ़ करूँगी। तो पहले मैं चढ़ा देती हूँ चाय। तो बस मैंने कपड़े वगैरह सेट की हूँ। इसके बाद अंशु के पापा बोले कि चाय बना के पिला दो, इसके बाद फिर मैं बच्चों के साथ बैठूंगा बोले पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत बैठ के और पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसे ही वो नहीं पढ़ते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर के बर्तन थे तो उनको भी लेके आ गई हूँ। मैंने बोली चाय चढ़ा देती हूँ पहले, इसके बाद फिर बर्तन सेट करूँगी।
और आधा दूध मैं निकाल ली हूँ और आधा एक ही मतलब चाय बना रही हूँ। और कल बच्चों ने बनाए थे चाय ना, तो वो पूरा ही मतलब दूध की बना लिए थे, तो फिर सुबह के टाइम फिर हम लोगों ने काली चाय पी है, तो मैं आज बचा ली हूँ आधा। और देखते हैं, नहीं तो फिर रात में सोते वक्त भी फिर कॉफ़ी वगैरह पीने का मन करता है तो फिर बना लेते हैं, पर मैंने अभी इतना बचा दी हूँ। और बस चाय चढ़ा दी हूँ, चाय उबल रहा है, तब तक मैंने बोली चलो बर्तन सेट कर देती हूँ, क्योंकि एक के साथ दो काम हो जाएंगे। तो बस फटाफट मैं जमा दे रही हूँ। और बर्तन जैसे मैं अभी अंदर ही साफ़ कर रही हूँ, तो टब में रखती हूँ और टब में साफ़ करके रखने के बाद फिर इसको मैं बाहर मतलब डलिए पे खाली कर देती हूँ, तो इससे क्या है बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं। और डायरेक्ट जैसे टब में रखती हूँ और फिर वैसे ही बर्तन स्टैंड में रखती हूँ तो पूरा पेपर गीले हो जाते हैं। वो क्या टब में रहते हैं ना बर्तन, तो सूखते नहीं अच्छे से, तो इसलिए फिर मैं उनको बाहर सुखा के और इसके बाद फिर बर्तन स्टैंड में सेट करती हूँ, तो इससे क्या बर्तन भी अच्छे रहते हैं और कपड़े से पोंछना नहीं पड़ता है, क्योंकि कपड़े से पोंछो तो कपड़े के जो रुए रहते हैं वो पूरे बर्तनों में चिपक जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब टब में साफ़ करके रख देती हूँ और इसके बाद फिर बाहर ये वाला डलिया में खाली कर देती हूँ, तो इससे बर्तन बहुत अच्छे सूख जाते हैं। और जैसे बर्तन बाहर ही साफ़ करती हूँ तो फिर यही वाले डलिए में रख लेती हूँ, क्योंकि स्टील के डलिए ये नीचे से पानी गिरता है अंदर यहाँ पर, इसलिए फिर मैं टब में ही साफ़ करती हूँ और बाहर करती हूँ तो डलिए में कर लेती हूँ। तो बर्तन हो गए हैं मेरे सेट। और इसके बाद चाय भी उबल गया, लेके आ जाती हूँ मैं अदरक, और अदरक लेके आई हूँ। इसके बाद चलिए उसको थोड़ा सा मैं धुल लूँगी और धुल के फिर डाल देती हूँ। तो चाय अच्छी मतलब 2-3 उबाल आ गई थी चाय में। और इसके बाद मैं डाल दूँगी अदरक, और अदरक डालने के बाद इसको फिर 2-3 उबाल मतलब उबालूँगी 2-3 बार, और इसके बाद फिर मैं छानूँगी। और इस तरीके से मतलब चाय बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाय में। तो आप सभी ट्राई करिएगा कभी, क्योंकि मतलब अलग अलग तरीके से जैसे बनाओ, अदरक जैसे पहले डाल दो तो उसका टेस्ट अलग आता है, बाद में डालो तो अलग आता है। तो ऐसे मैं मतलब चाय पत्ती और शक्कर डालने के बाद ही उबालती हूँ और फिर डालती हूँ अदरक। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ पी लीजिए चाय, क्योंकि चाय बन गई है। और बच्चे लोग सब बैठे बोले, बच्चे लोग भी जैसे मतलब अंशु पीता है चाय, बेटी तो नहीं पीती है, कभी मन हुआ तो पी लेंगी, नहीं तो नहीं पीएंगी। और इसके बाद रखे थे ये टोस्ट, तो बस वो भी मैं निकाल के उनको दे रही हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। और प्लीज़ आप सभी को यदि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरे रूटीन्स के वीडियो कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, अपने रूटीन्स अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, एंड करती हूँ वीडियो और मिलती हूँ अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक बाय।